हेलो दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पेट के एग्ज़ाम से संबंधित हमारे चैनल पे एक नई श्रृंखला का शुभारंभ हो चुका है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग इतिहास की भी क्लासेस ऐड कर रहे हैं, जिसमें पेट में इतिहास के जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब एक एक करके आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है जैन धर्म। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो जैन धर्म के उदय की बात सबसे पहले करते हैं। तो इसका उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब महाजनपद काल का उदय हो रहा था, उसी के समकालीन माना जा सकता है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर भी माना जाता है। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर एक प्रकार से मान लीजिए जो धर्म का नेतृत्व करने वाले होते हैं, धर्म को लीड करने वाले होते हैं, मतलब आगे ले जाने वाले, उनको एक प्रकार से तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे सिखों में गुरु होते हैं ना, उसी प्रकार से मान सकते हैं आप। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से अगला आता है इसके 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पारसनाथ। ये पारसनाथ की चोटी, जो पारसनाथ थे ना, ये झारखंड का एक पर्वत पड़ता है संवेद शिखर, उस पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उस पर्वत का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी कर दिया गया था। ये पूछा जाता है कि पारसनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म में इन्होंने 4 चीज़ें बताई: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना। इन्होंने अपने जो इनके अनुयायी थे उनको ये 4 चीज़ें जो है फॉलो करने के लिए कहा, या आपको करनी ही करनी थी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं महावीर स्वामी से। तो 24वें तीर्थंकर थे ये इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक चीज़ आपने अभी ऊपर पढ़ी होगी, संस्थापक, और यहाँ पे एक है वास्तविक संस्थापक। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, संस्थापक जो होते हैं ना, वो किसी चीज़ की नींव डालने वाले होते हैं। जैसे महावीर स्वामी जो हैं, इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया, और जो ऋषभदेव थे ना, उनको संस्थापक कहा गया। तो ऋषभदेव ने जैन धर्म का प्रारंभ किया था, और महावीर स्वामी जो थे ना, ये इनके जो काल में जो जैन धर्म था ना, उसका अधिक विकास हुआ, एक प्रकार से मान लेते हैं, या उसको मतलब अधिक ऊंचाइयों तक ले गए, उसका अच्छे से विकास किया। महावीर स्वामी के जन्म के बारे में भी पूछा जाता है, इनकी जीवनी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म देख लेते हैं 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका वंश पूछ लिया जाता है तो ज्ञात्रक वंश। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश थे चेटक, उनकी ये बहन थी त्रिशला, है ना। इसके बाद आता है इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, या इसको अन्योज्या भी कहते हैं। और एक चीज़, इनके जो दामाद थे ना, उनका नाम था जमाली, याद रखिएगा, इनके दामाद का नाम जमाली था। और महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। 30 वर्ष की जब आयु हुई थी इनकी, तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर घर छोड़ने के बाद इन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, है ना। ज्ञान प्राप्ति का स्थान भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो जाम्भिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे, और ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है: जाम्भिक ग्राम, साल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। इसकी भाषा पूछ ली जाती है तो अर्धमागधी भाषा में दिया। कहाँ दिया? राजगीर में दिया। इसके बाद इनका अंतिम उपदेश पूछा जाता है तो अंतिम उपदेश पावापुरी। और इनके जो उपदेशों का संग्रह था, मतलब जिन्होंने उपदेश दिए था ना, उनका एक पुस्तक में जो है पूरा संग्रह कर लिया गया था। उस पुस्तक का नाम था 14 पूर्वी। ये भी याद रखिएगा, 14 पूर्वी ग्रंथ जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर पूछ लिया जाए त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो त्रिरत्न ये हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। लेकिन ये त्रिरत्न डायरेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है।
फिर आगे आ जाते हैं तो जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। तो जैन संगीतियाँ कुल मिला के 2 हुई थी। संगीतियाँ मतलब जैन धर्म की एक प्रकार मान लीजिए प्रचार प्रसार करने के लिए एक बैठक टाइप में होती थी संगीतियाँ। तो पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। फिर अगली हुई थी 512 ईसा पूर्व में, काफ़ी टाइम का गैप रहा था इसमें। इसकी अध्यक्षता की थी देवाधि श्रमण ने, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके बाद आता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब हुआ क्या, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई ना, तो इसके बाद वहाँ पे लगभग मृत्यु के बाद ये इनके 2 प्यारे प्यारे शिष्य थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। मृत्यु के बाद इन्होंने दोनों ने बागडोर संभाली इसकी। फिर क्या हुआ कि जो मतलब मौर्य काल के समकालीन उसी में लगभग वहाँ पे जो है सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो जो ये थे भद्रबाहु, ये उत्तर भारत में ये लोग थे ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ था। तो ये जो भद्रबाहु थे, इन्होंने जब सूखा पड़ा वहाँ पे, तो ये चले गए दक्षिण भारत में। इनके साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को इनके साथ भद्रबाहु के साथ गए थे दक्षिण भारत में। और वहाँ पे श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। उसको बोलते थे संलेखना। उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ त्याग दिए थे? श्रवणबेलगोला में, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। ये भद्रबाहु के साथ चले गए थे। और स्थूलबाहु जो थे ये उत्तर भारत में ही रहे, लगभग वही पाटलिपुत्र के आसपास, जो आधुनिक पटना है ना, उसी के आसपास ये रहे। और इन्होंने अपनी मतलब स्थिति नहीं बदली। तो कैसे याद रखेंगे, कौन दक्षिण भारत गया था, कौन उत्तर भारत में रह गया था? तो स्थूलबाहु ने अपनी स्थिति नहीं बदली। स्थूलबाहु ने स्थिति नहीं बदली, ये वर्ड याद रखेंगे पूरा। स्थूलबाहु ने स्थिति नहीं बदली, मतलब स्थूलबाहु कहीं नहीं गए थे और भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए थे जब अकाल पड़ा था। तो इसके बाद में जब वापस आए ना ये भद्रबाहु उत्तर भारत को, तो इन दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जो स्थूलबाहु के नेतृत्व वाली जो शाखा थी वो सफ़ेद कपड़े धारण करती थी, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाली शाखा थी वो नग्न रहती थी, मतलब दिगंबर, मतलब वो कपड़े नहीं पहनती थी। अब ये यहाँ पे लिखा है उत्तर भारत में दक्षिण भारत में, ये तो सब समझ ही गए आप। फिर आते हैं जैन धर्म की विशेषताएं भी पूछ लिया जाती हैं कभी कभी। तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर होता ही नहीं है, और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। इसके बाद पुनर्जन्म को जैन धर्म में मान्यता दी गई कि हाँ पुनर्जन्म होता है और इसका कारण आत्मा होता है। उन्होंने बताया था कि आत्मा की जो शांति के लिए आप संलेखना विधि से प्राण त्याग दें, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, है ना। इसके बाद आते हैं, ये चिन्ह पूछ लिए जाते हैं कि कौन से जो तीर्थंकर हैं उनके लिए कौन सा चिन्ह था। तो ये चिन्ह ऋषभ देव के लिए देख लेते हैं। ऋषभ देव के लिए वृषभ या सांड का चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अब ये याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऋषभ वृषभ, ये ऐसे याद रखेंगे। फिर अगले हैं 23वें तीर्थंकर जो थे पारसनाथ, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था, ऊपर पढ़ा होगा। तो इनका जो था वो था सर्प का फन चिन्ह। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो पारस किसके पास होती है, पारस किसके पास होती है, सांप के पास। तो पारसनाथ सर्प का फन। फिर आते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका था शेर चिन्ह, महावीर स्वामी का शेर, महावीर स्वामी शेर, देखिए मिलते हैं वर्ड, ऐसे याद रखेंगे। फिर देख लेते हैं अंत में जैन धर्म को मानने वाले शासक, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कोई क्वेश्चन कि कौन कौन से शासक जैन धर्म को मानते थे। तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भी भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। फिर आते हैं खारवेल और उदयन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।